नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज ये पलनी ब्लॉग का पार्ट 2 है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का मुंडन हो रहा है और साथ में इन्होंने अपनी थोड़ी सी दाढ़ी भी बना दी है। तो मन्नत जो है कई प्रकार का होता है। लेडीज़ भी यहाँ पे अपना बाल जो है दान देते हैं, यानी कि मुंडन करवाते हैं। तो आप चाहे तो दाढ़ी मूंछ भी पूरा निकाल सकते हैं या फिर उसे रख भी सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे सिर का ही मुंडन किया जाता है। और व्रत का डिटेल्स अगर मैं बताऊँ तो हर जगह अलग अलग तरीके से ही व्रत लिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में यहाँ पे इस तरह का व्रत लिया जाता है कि एटलीस्ट 7 दिन तक सुबह नहा धोने के बाद आप किचन एंटर करेंगे और फिर खाना बनाएंगे और फिर आप सबको परोसेंगे और वही खाना उस दिन खाया जाएगा और प्योर वेज होगा, यानी कि वीगन नहीं है, वेज होगा। यहाँ पे आप दूध, घी, दही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे मायके में व्रत अलग तरीके से लिया जाता है। मायके में लोग मन्नत मांगते हैं कि मेरी ये चीज़ जो है पूरी हो जाए या फिर कुछ चीज़ पूरी हो जाए, तो मैं 10 घर या 100 घर में भिक्षा लेके आपके यहाँ पे आऊँगा पलनी भगवान को देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, जो भी ये मन्नत मांगते हैं ना, वो सन्यासी का जो ड्रेस होता है वो वाला जो ऑरेंज कलर का होता है, तो वो कलर का ड्रेस पहना जाता है जाने से एक दिन पहले। और जितने घरों का उन्होंने मन्नत मांगा है, लाइक 10 घर या 11 घर जो भी है, तो उस घर में वो जाएंगे, भिक्षा लेंगे और फिर उस भिक्षा को लेके वो पलनी भगवान की दर्शन करने जाएंगे। और वो जो उन्होंने जो भी कलेक्ट किया है वो दान पेटी में जमा कर देंगे। तो ये होता है हमारे मायके में व्रत का तरीका, जहाँ पे वेजिटेरियन ही खाया जाता है, वेजिटेबल्स ही खाया जाता है। और इसी तरह से नहा धो के सुबह आपको, मतलब घर के जितने भी लोग जाने के लिए तैयार हैं, सभी लोग जो है सुबह ही उनको नहाना धोना पड़ेगा और फिर उनको फूड लेना पड़ेगा, और प्योर वेजिटेरियन। तो मिनिमम 7 दिन है, आप 21 दिन भी रख सकते हैं या फिर जितना दिन आप रखना चाहें, 1 महीना जो भी है वो आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 दिन का रखना पड़ता है। तो हमने तो 7 दिन के लिए ही बोला था, लेकिन हमने 14 दिन रखे थे व्रत और फिर हम गए थे। और यहाँ पे सुबह के 6:15 हुए हैं अभी, क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे ही होटल आ गए थे। और देखिए सुबह जब आए थे तो अंधेरा था, लेकिन अभी देखिए एकदम उजाला हो गया है। और अभी हम फटाफट नहा धो के निकलेंगे भगवान की दर्शन करने के लिए। तो अभी बस इनका हो गया, दोनों का मुंडन जो है हो गया है, होटल में ही हो गया है। अब हम फटाफट तैयार होके निकल लेंगे। अभी टाइम हुआ है 7:30 सुबह के। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, नीचे में एक होटल है, यहाँ से हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और वो देखिए मंदिर आपको दिख रहा होगा पहाड़ के ऊपर। तो ये है होटल जहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। हमारे होटल से निकल के ही हमने नाश्ता कर लिया था सुबह हल्का सा, और फिर हम निकल गए थे। तो ये देखिए, ये जो है एंट्रेंस में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, ये उन्हीं में से पहला शॉप है। तो यहाँ पे लोग जो है चंदन लगा लेते हैं, चंदन का लेप लगा लेते हैं सिर पे, लेकिन हमने बस हल्का सा ही लगाया, क्योंकि हम मेन लेप जो है मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वहाँ पे चंदन मिलता है प्रसाद के तौर पे, और हम चाहते थे कि वही मेन लेप लगाया जाए। तो जो लोग मुंडन करते हैं उन लोगों को यहाँ से एक 900 रुपीज़ का पूजा का सामान मिल जाता है। तो उसमें आपको एक थैले में 2 नारियल, कुछ फूल और कुछ केले, भस्म का पैकेट, हल्दी का पैकेट, ये सब जो है आपको मिल जाता है।
और एक मटका दिया जाएगा, एक छोटा सा प्लास्टिक का जो घड़ा है उसमें दूध रहता है जो भगवान के अभिषेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों जो है टोटल 900 पड़ा था। तो हम ये सारे सामान यहाँ से ले लेते हैं। और अगर आपको ये सामान जो है उठा के अगर आपको पहाड़ जो है चढ़ने में अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से जो है लोग अवेलेबल हैं, लेडीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपके बदले वो जो मटका जो होता है वो पकड़ के ले चलेंगे। लेकिन मुझे बोला गया था कि अगर आपने ये मन्नत मांगा है तो यदि आप उसको पकड़ेंगे तो अच्छा होगा, आपकी मनोकामनाएं जो है पूरी होगी। तो मैंने वो पकड़ लिया था घड़ा, तो पूरा पहाड़ मैंने घड़ा पकड़ के ही चढ़ा था। तो उसमें तकरीबन 1 या 1.5-2 लीटर तो होंगे दूध। तो वो जो है बनाना लीफ से कवर किया जाता है, तो वो मैं पकड़ ली थी। और इसके आगे के वीडियोस जो हैं बहुत कम है क्योंकि मेरे हाथ में घड़ा था, दोनों हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था। और मेरे हस्बैंड के हाथ में मेरी बेटी थी और फिर मेरी मॉम ने वो थैला पकड़ा हुआ था जिसमें नारियल वगैरह थे। और आपको पहाड़ चढ़ना है तो फिर ऑब्वियसली हमने कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं लिए क्योंकि आप थक जाते हो, आपको बहुत चढ़ना पड़ता है, तो फिर आप थक जाते हो, आपको वीडियोस निकालने के आप भूल ही जाओगे। वहाँ पे जितने भक्तजन आते हैं उनमें से किसी ने भी मोबाइल से कुछ भी शूट नहीं किया, सब भगवान का नाम ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। जब चला नहीं जा रहा था तो भगवान का नाम लिया जा रहा था और फिर जोश से आगे बढ़ा जा रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आज पहना हुआ है, ये केरला ट्रेडिशनल साड़ी है। तो ये 2 पीस में आता है, एक जिसे धोती की तरह पहना जाता है और दूसरा जो दुपट्टा आप साड़ी की तरह इसे लपेटना पड़ता है। ये सिंगल साड़ी जैसा भी है और 2 पीस में भी आता है। तो मैंने वो 2 पीस वाला पहना था, मेरी मॉम ने साड़ी पहना है केरला ट्रेडिशनल साड़ी, और मैंने 2 पीस वाला सेट साड़ी पहना है, इसे सेट साड़ी बोलते हैं। मेरी सासू माँ ने भी सेट साड़ी ही पहना है, मम्मी ने ग्रीन पहना था और मेरी सासू माँ जो है वो ब्लू पहना था उन्होंने, और मैंने पिंक पहना था। तो हम तीनों लेडीज़ तैयार हैं, बाकी के सभी लोग तैयार हैं और हम यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। गूगल ने तो ये कहा था कि 670 स्टेप्स है, बट एक्चुअली वहाँ पे 2 से 3 रास्ते हैं। एक है पूरे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स जो है 1008 स्टेप्स हैं, और एक है कि आपको 3-4 स्टेप चढ़ने हैं, फिर थोड़े से चलने हैं, फिर थोड़े से स्टेप चढ़ने हैं, फिर थोड़े से चलने हैं। तो वो राउंड एंड राउंड जो है, जैसे कि आप ऊटी, कोडाईकनाल, कोई भी हिल स्टेशन जैसे जाते हो ना, आपको बिल्कुल वैसे जाने पड़ेंगे, जैसे कि हेयर पिन्स जो होते हैं एकदम वैसे, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है ऊंचाई चढ़ रहे हैं। और थकान थोड़ी सी कम होगी क्योंकि साइड में बहुत सारे बैठने के बेंचेस बनाए हुए थे सीमेंट के, तो वहाँ पे लोग रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा पानी पी रहे थे और फिर आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट ड्रिंकिंग वाटर का भी सुविधा किया गया है। तो जैसे ही आप ऊपर पहुँचोगे हिल टॉप में, तो ऑब्वियसली थकान तो बहुत अच्छे से ही होगी, लेकिन फिर आप दर्शन करने जा रहे हो तो थकान जो है बिल्कुल आपके मन में नहीं आएगा। तो जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे, ऐसा नहीं कि आप सीधा भगवान की दर्शन करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत लंबी क्यू में खड़ी होनी पड़ेगी। देखिए हम सब क्यू में खड़े हैं, बहुत लंबा क्यू है। हम तकरीबन 1-1.5 घंटा तो क्यू में ही लग गया, यानी कि आप चल के आए, आप ऑलरेडी थके हुए हैं और फिर आपको क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है। और क्यू भी बहुत धीरे धीरे मूव कर रही थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, मैं तो यही बोलूँगी, बहुत धीरे धीरे मूव कर रही थी। और फाइनली हमने दर्शन कर लिए भगवान के। जो हमारे साथ हमारे हाथ में दिया गया था पूजा की सामग्री, वो सब हमने पंडित जी को दे दी, उन्होंने पूजा अर्चना किया। और फिर प्रसाद के तौर में मटका जो था उसमें थोड़ा सा दूध, जो कि तीर्थम बोलते हैं हमारे यहाँ पे,
और जो नारियल था वो भगवान को चढ़ाया, कुछ हमें भी दे दिया चढ़ाने के बाद, और फिर केले भी दिए और चंदन भी दिया। और मेरे हस्बैंड और बेटी ने वो चंदन का लेप दूध में अच्छे से मिला के सिर पे लगाया। तो ये होता है तरीका, जो चंदन आपको भगवान जी से मिलता है वो चंदन में जो दूध हम लेके गए थे उस दूध के साथ मिला के आपको सिर पे लगाना है। बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट होती है। तो वो करने के बाद हम वेंच ट्रेन में हम निकल गए एकदम। आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि उसके लिए भी बहुत लंबी क्यू थी। तो वेंच ट्रेन में हम आधा घंटा 1 घंटे में हम फिर नीचे आ गए, आराम से उसमें बैठ के नीचे आ गए। बहुत मज़ा आया, बहुत ही एक्साइटिंग सा फील हो रहा था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं क्यू में हम आराम से खड़े हैं और क्यू बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है। क्यू के बीच में भी आपको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, आप पी सकते हैं पानी। ये वेंच ट्रेन का क्यू है, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हम कब वेंच ट्रेन में जाएं। एक साथ 20 लोग जा सकते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं और 5 जने एक सीट में बैठ सकते हैं। तो वेंच ट्रेन से निकलते ही हम सीधा ऑटो में अपने होटल वापस चले गए और फिर हम अपने रूम में गए, फ्रेश हो गए, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया और टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गए। और वहाँ से हम सीधा गए मदुरई टेम्पल। जी हाँ, यहाँ से कुछ 110 किलोमीटर की दूरी पे ही है मदुरई टेम्पल। तो हम वहाँ पर भी हम पहुँच गए थे शाम के 5:30 बजे तक। और फिर हम अच्छे से हमने पूरी मंदिर की दर्शन की। तो आप देख सकते हैं ये 5:30 बजे हम, ये एंट्रेंस है उसकी, तो हम 5:30 बजे तक पहुंच गए थे। और बहुत बारिश हुई थी वहाँ पे और कीचड़ कुछ ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं। ये देखिए पानी आप देख सकते हो। और हम आराम से गए, पूरी मंदिर की हमने दर्शन की और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मन में जो शांति होती है वो मिली। मदुरई टेम्पल में भी आपको चप्पल अलग रखने पड़ेंगे, उसके लिए टोकन दिया जाएगा। अगर आपके पास हैंडबैग है तो उसके लिए अलग आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए भी टोकन दिया जाएगा। और मोबाइल्स के लिए आपको अलग जगह पे मोबाइल सबमिट करने पड़ेंगे, कैमरा के लिए भी आपको अलग जगह पे सबमिट करने पड़ेंगे और आपको उसके लिए भी टोकन मिलेगा। इस तरीके से देखा जाए तो 3 टोकन हमने लिया था, हैंडबैग्स, पर्स के लिए और मोबाइल फ़ोन के लिए हमने लिया था टोकन, और चप्पल के लिए भी टोकन लिया था। तो यहाँ पर भी अंदर की कोई भी चीज़ हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ भी आप नहीं ले जा सकते हो अंदर। क्यू थी, बहुत लंबी थी, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा जितना हमें पलनी में मुरुगन भगवान के दर्शन के लिए लगा था। यहाँ पे क्यू थोड़ा सा फास्ट मूव हो गया, लेकिन फिर भी 7 बज गए थे निकलते निकलते। आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी हो गया है। यहाँ से निकलते ही हमने एक होटल में अपना डिनर कर लिया और फिर हम वापस आ गए घर। तो वापस हम आए नेक्स्ट दिन सुबह 4:30 बजे। तो आप समझ सकते हो कि 2 दिन हमने जो है हम में से कोई भी सो नहीं पाया क्योंकि दोनों दिन की जो रातें थी वो हमने टेम्पो ट्रैवलर में ही बिताए थे। तो आशा करती हूँ आपको ये जो जर्नी है हमारी पलनी यात्रा और मदुरई यात्रा, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी जाना चाहें तो प्लीज़ अच्छा सा एक प्लान बनाइए और आप जा सकते हैं मुरुगन भगवान की दर्शन करने के लिए।
और मीनाक्षी टेम्पल पे देवी माँ की दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।